अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हाफिज़ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल हकीम हाफिज़ रहमान। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो बहुत सारी दुआओं के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की जानिब। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है जी हर किस्म की ख़ारिश का इलाज। जी हाँ दोस्तों, इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हर किस्म की ख़ारिश, खुश्क या तर ख़ारिश को हम घर में बैठकर आसानी के साथ कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जिस्म पर शदीद किस्म की ख़ारिश है या खुश्क दाने हैं या फिर रेशे वाले दाने हैं या फिर एलर्जी की सूरत में आपको ख़ारिश होती है, किसी भी किस्म के निशानात पड़ जाते हैं आपको ख़ारिश की वजह से या बहुत ज़्यादा शिद्दत की ख़ारिश है, तो हमारा आज का नुस्खा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी ख़ारिश के रिलेटेड, एलर्जी के रिलेटेड तमाम जितने भी तकालीफ़ हैं उनके रिलेटेड है। और इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि आप इस नुस्खा को बनाकर इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो ये हमारे मतलब का बहुत ही ज़बरदस्त और तेज़ तरीन नुस्खा है, ख़ास तौर पे ख़ारिश के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप भी इसको बनाएंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो इसी बात के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के नुस्खा की जानिब कि कौन सा ऐसा नुस्खा है जो हम घर में ख़ुद ही तैयार कर सकते हैं और उसके साथ एक हफ़्ते के अंदर अंदर हमारी गंदी से गंदी ख़ारिश भी ख़त्म हो सकती है। तो दोस्तों, नुस्खा आपकी आसानी के लिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको नोट फरमाएं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है और ये तीनों चीज़ें हमें आसानी से मिलने वाली और सस्ती तरीन चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ लिखी गई है ये है जी गंधक पाउडर। ठीक है जी, ये आपने लेना है बड़ा 1 चम्मच। ठीक है जी। दूसरी चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है जी हल्दी पाउडर, जो हम घरों में हल्दी इस्तेमाल करते हैं, खाने में सालन में जो डालकर इस्तेमाल करते हैं, ये हम लेंगे 1 छोटी चम्मच। ठीक है जी। और लास्ट पे तीसरी चीज़ जो हम लेंगे वो होगी जी वैसलीन पेट्रोलियम जेली। ठीक है जी, ये हम लेंगे 1 अदद। ठीक है जी, 1 डिबिया। तो दोस्तों, ये था हमारा नुस्खा। तो बढ़ते हैं इसकी तैयारी की जानिब कि हम इसको तैयार कैसे करेंगे। तो आपकी आसानी के लिए तरीक़ेकार भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो दोस्तों, गंधक पाउडर और हल्दी पाउडर को 1 अदद वैसलीन पेट्रोलियम जेली की डब्बी में अच्छे से मिक्स कर लें। ठीक है जी। या उस डिब्बी में से सारी जेली जो वैसलीन है वो आप निकाल कर किसी खुले बर्तन में डाल लें और उसमें 1 चम्मच छोटी हल्दी की डालें और 1 बड़ा चम्मच जो है गंधक पाउडर का डालकर आप अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि उसके ज़र्रात जो हैं गंधक के और हल्दी के जो ज़र्रात हैं वो वैसलीन में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो मिक्स कर लेने के बाद आप इसको दोबारा से जार में महफूज कर लें। तो बस आपकी हर किस्म की ख़ारिश की क्रीम जो होगी वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी बात के साथ बढ़ते हैं इसके तरीक़ा इस्तेमाल की जानिब कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ये क्रीम आप सुबह और शाम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि दिन में 2 टाइम, और आप रात को सोने से पहले पूरे जिस्म पर अच्छे से लगा लें। ठीक है जी। या फिर आपके जिस्म के जिस हिस्सा पे भी आपको ख़ारिश या एलर्जी का मसला है तो आप उस हिस्से पे लगा लें। अगर आपके पूरे जिस्म को मसला है तो आप पूरे जिस्म को लगा लें और रात भर सो जाएं। ठीक है जी। और ख़ास तौर पर लिबास का जो है ना, ख़ास तौर पर ख़्याल रखना है कि साफ़ सुथरा होना चाहिए। और सुबह उठकर आप जो है ना सबसे पहले नहाएं। ठीक है। नहाने के बाद जो आपने रात को कपड़े पहने थे वो आप चेंज कर लें। ठीक है जी। आप नए कपड़े पहने और जब आपका जिस्म नहाने के बाद खुश्क हो जाता है तो दोबारा से आप ये क्रीम जो है ना अपने जिस्म पर लगा लें या जिस हिस्से पे आपको ख़ारिश है वहाँ पे लगा लें। तो शाम तक इसी तरह लगा रहने दें और शाम को आप जो है ना दोबारा से गुस्ल करें, यानी कि नहा लें। ठीक है जी। ये आपका अमल 7 दिन तक सुबह शाम ये अमल आप जारी रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये आपको ख़ारिश किसी भी किस्म की होगी, चाहे ज़ख़म वाली है, रेशे वाली है, खुश्क ख़ारिश है, जैसी भी आपको ख़ारिश है, अल्हम्दुलिल्लाह इस नुस्खा से आपकी जान छोड़ देगी। तो दोस्तों, पूरे उम्मीद के साथ, ठीक है जी, ये आप 1 हफ़्ता मुस्तकिल मजाजी के साथ ये क्रीम इस्तेमाल करते रहें और सफाई का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। खाने पीने में आप तेज़ मिर्च, मसाला जात, तेज़ मीठा, तेज़ नमक और बाज़ारी अशिया, यानी कि जो तली हुई अशिया हम बाज़ार से लाकर खाते हैं, वो आप बिल्कुल कतई तौर पर इस्तेमाल नहीं करें। इंशाअल्लाह पूरे परहेज़ के साथ आप ये जो है ना क्रीम लगाएं और अपना इलाज करें। इंशाअल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ज़बरदस्त नुस्खा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा।
आप इसको बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। तो दोस्तों, इसी बात के साथ आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल टेक्निकल हकीम हाफिज़ रहमान सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। इस चैनल पर इसी तरह के हम अपने आज़मूदा और मुजर्रब टुटका जात नुस्खा जात आपके साथ बिला झिझक शेयर करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसी बात के साथ हकीम हाफिज़ रहमान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।